आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट दिखाई दी। उधर से एफआई की बिकवाली 3024 करोड़ का फिर से देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से खरीदारी भी छोटी सी आती हुई नजर आई, 1854 करोड़ की। पूरे ग्लोबल बाजार में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार के अंदर कितनी और गिरावट आ सकती है ग्लोबल बाजार की तरफ अगर हम देखें। पहले यूरोप के बाजार की साइड फिटसी यूके 99 पॉइंट का गिरावट यहां भी देखने को मिला। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखने को मिली है, 2% से ज्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस यहां पर 200 पॉइंट के करीब ये भी गिरता हुआ नजर आया, 2.5% से ज्यादा गिरावट। तो यूरोप के बाजारों में आई भारी गिरावट, यानी पूरे तरह से नेगेटिव संकेत। नैस्डैक यूएस मार्केट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 8 पॉइंट की गिरावट के साथ। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर भी 64 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिली है, दबाव यहां पर भी ढलता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन की साइड देखें, 382 पॉइंट का गिरावट, 1% के करीब ये गिरावट। कल तेजी आई थी, आज गिरावट देखने को मिल रहा है। भारी उठापटक के साथ डाउ जोन बंद होता हुआ नजर आया। एस&पी 500 7 पॉइंट की गिरावट, यानी पूरी तरह से अगर हम ग्लोबल बाजार में देखें तो यहाँ पर हमें जो संकेत नजर आए हैं, एक तरह से नेगेटिव संकेत, खराब, कमजोर, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है ग्लोबल बाजार के अंदर। और उधर से एफआई की बिकवाली लगातार मार्केट के ऊपर कहर बरपा रही है। लगातार पिछले 1.5 महीने से ये बिकवाली पे बिकवाली, इसकी तरफ से करीबन 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली पिछले 1.5 महीने के अंदर कर चुका है। ये पूरी तरह से अपना पैसा निकाल रहा है यहाँ से, इस मार्केट के अंदर से। डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई है, ये वाली खरीदारी हम लगातार देख रहे हैं। ये वाली खरीदारी मार्केट के अंदर आ रही है, छोटी छोटी खरीदारी डाल रहा है, लेकिन इसकी बिकवाली के आगे इसकी खरीदारी कोई असर नहीं डाल पाती। बुल का काम जरूर करता है यहाँ पर ये डीआई, लेकिन यहाँ पर एफआई की तरफ से देखे बिकवाली ज्यादा आती है, और कल भी मार्केट के अंदर बिकवाली ज्यादा आई। तो ऐसे में कल 1% की गिरावट निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, 24,000 के लेवल के नीचे फिर से मार्केट की क्लोजिंग। और आज का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आज का लेवल उस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो एक भारी गिरावट बाजार के अंदर और बढ़ सकती है, फिर बाजार और नीचे गहराई मापने की तैयारी भी करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये दोनों बड़े ऑपरेटर, ये कैश के अंदर खरीदारी करता है, ये कैश के अंदर एक तरह से बिकवाली, दोनों कैश के अंदर खरीदारी जो बिकवाली कर रहे हैं। अब ये दो बड़े ऑपरेटर हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख लेते हैं, जो डाटा मैं अक्सर आपके लिए डेली सुबह सुबह लेके आता हूँ। तो ये डाटा के अंदर देखें तो मार्केट में 4 ऑपरेटर हैं, इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन देखनी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यही ऑपरेटर है जो मार्केट को चलाते हैं, यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट आने वाली है, आज बाजार कैसा रहने वाला है, या फिर आज खरीदारी की संभावना है या नहीं है, वापसी रिकवरी करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए डाटा को देखते हैं पिछले 2 दिन से। पहले रिटेलर से शुरू करें। रिटेलर पहले 66%। कौन है रिटेलर? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। ये पोजीशन था कॉल की साइड, 33%। पुट की साइड था पहले, लेकिन अभी आ रहा है 65% कॉल की साइड, 34% पुट की साइड, 1% माइनस हो गया है, यानी गिरावट की तरफ गया जरूर है प्रॉफिट बुकिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर 1% की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, क्योंकि ये पोजीशन बना के बैठा हुआ है 65% कॉल साइड पोजीशन। ये रिटेलर, यानी रिटेलर क्या मान के चल रहा है? तेजी आए। स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट। अभी भी 89 आ रहा है, 10% शॉर्ट की साइड आया, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 89% के साथ लॉन्ग साइड शिफ्ट करके बैठा हुआ है दोनों सेगमेंट में। रिटेलर का यानी आम ट्रेडर का, जो आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, उनका मूड बन रहा है भाई तेजी का। यहाँ पर 65%
कॉल साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर डीआई की तरफ से देखिए खरीदारी हमने देखने को मिला डीआई की तरफ से 1854 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर कैश के साथ फ्यूचर और ऑप्शन में 2 दिन से पोजीशन हम चेक करें डीआई की पोजीशन। डीआई पहले क्या था 45% कॉल साइड था, 54% पुट साइड। अभी क्या आ रहा है 45%, 54%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। देखो छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 54% के साथ ये क्या है पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना। कैश के अंदर डेली खरीदारी करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी का मूड नहीं बनता और ये पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ जाता है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.04% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96 शॉर्ट का। अभी आ रहा है 3.10%, यानी कुछ पॉइंट है बदलाव है, कोई बड़ा वाला बदलाव यहाँ पर भी नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन 96% के साथ यहाँ पे क्या है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी दबाव की तरफ। यहाँ पर भी दबाव और यहाँ पर भी दबाव, दोनों सेगमेंट में दबाव देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। तो ऐसे में तो दबाव के संकेत हमारे लिए पहले से ही रहे हैं। इसके साथ अगर हम देखें एफआई ने खरीदारी दिखाया के बजाय बिकवाली पे बिकवाली आ रही है, यहाँ पर 3000 करोड़ का फिर से बिकवाली आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर जो बिकवाली आई है इसकी कैश के अंदर फ्यूचर में और ऑप्शन में देखें तो एफआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा पहले 24% कॉल साइड था, 75% पुट साइड, ये था एफआई। अभी आ रहा है 24% कॉल की साइड और 75% पुट की साइड पोजीशन बना रहा। यानी एक तरह से अगर हम देखें एफआई की पोजीशन यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, दबाव मार्केट झेल रहा है बार बार। तो 75% के साथ ये पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी एक तरह से दबाव है बाजार के अंदर। तो 75% के साथ ये भी पुट की साइड, यानी दो ऑपरेटर हमने देख लिए कि भी पुट की साइड ज्यादा है। 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 40% शॉर्ट था। 59% आ रहा है, 40% शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें एफआई की तो पुट की साइड ज्यादा पोजीशन 75% के साथ बना के बैठ। प्रो की साइड से भी देखें तो प्रो यहाँ पर जो पोजीशन पहले बना के बैठा था अभी 2 दिन से कंपेयर करें 42% कॉल साइड था, 57% पुट साइड। अभी आ चुका है 44% कॉल की साइड, 55% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता जरूर नजर आया है ये 2% के साथ, लेकिन ओवरऑल पोजीशन कहाँ है 55% के साथ पुट की साइड ज्यादा पोजीशन अभी भी प्रो बनाता हुआ हमें नजर आया। अब यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। 74% यहाँ पे प्रो क्या था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24 ही था, अभी भी 74 ही आ रहा है। यहाँ पर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें चारों ऑपरेटर का डाटा ऑप्शन इंपोर्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग यहाँ पर रिटेलर डीआई एफआई ज्यादा यहीं पे करते चलता है, तो यहीं से वोलेटिलिटी इंडेक्स करती है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पर रिटेलर जो है कॉल साइड 65%, डीआई 54% है पुट की साइड, एफआई भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है 75% के साथ। प्रो यहाँ पर प्रो ने हल्का सा बदलाव किया है, रिटेलर का साथ जरूर दे रहा है हल्का सा, लेकिन ओवरऑल पोजीशन ये भी दबाव की तरफ जरूर है। तो ऐसे में 3 ऑपरेटर अभी भी दबाव में है, एक ऑपरेटर थोड़ा सा साथ दे रहा है 3 में से, लेकिन ये 2 बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई, प्रो को छोड़ भी देंगे, डीआई और एफआई ये बड़े ऑपरेटर है, यानी रिटेलर और प्रो से तो बड़े हैं। यहाँ पर ये 2 बड़े ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। अब बिकवाली के मूड में बैठे हुए तो मार्केट ऊपर कैसे लौट खाएगी, तेजी तेजी कैसे लौट पाएगी बाजार के अंदर, क्योंकि उधर से कॉल राइटिंग भी मैसिव बन चुकी है ऊपर के लेवल पर। यहाँ पर अगर हम देखें 24,000 के लेवल पर मार्केट 2,54,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार बना चुका है। नीचे की साइड देखें तो 23,800 मार्केट के लिए क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सपोर्ट है टेक्निकल तरह से भी। और पुट राइटिंग देखे तो 1,17,000 की पुट राइटिंग हमारे सामने आ रही है। तो एक तरह से बाजार के अंदर एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो बाजार एक ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार बना रहा है। 24,100 के लेवल पर 2 लाख की कॉल राइटिंग,
200 के लेवल पर 3,22,000 की, यानी एक एक स्ट्राइक पे अगर हम देखें ना मैसिव कॉल राइटर है। इसी कारण कल पीसीआर रेशो 0.59 क्लोज होता है, यानी एक तरह से मार्केट एक पूरी तरह से दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। जो दबाव का खामियाजा सुबह सुबह आज मार्केट भुगतता हुआ भी नजर आएगा, एक गैप डाउन की शुरुआत करके। इंडिया विक्स के अंदर तेजी दिखाई दी, यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी दिखाई दी है तो मार्केट के अंदर गिरावट बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आए। तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो को देखें तो नीचे की साइड कल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट के साथ मार्केट क्लोजिंग इंडेक्स देता है। यहाँ पर ये वाला रिजेक्शन ब्रेकडाउन कल देखने को मिला है। 24,000 का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना के फिर से गिरावट, और ये पॉइंट है हमारे पास 23,800 का जोन। ये 800 का जोन वहां से ब्रेकडाउन देता है तो कहानी खराब हो जाएगी फिर मार्केट के लिए। 23,670 की तैयारी बाजार करे, 670 के नीचे जाए तो 23,570 की तैयारी करे बाजार। तो ऐसे लेवल टू लेवल। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया गया कि पुट कहाँ है और कॉल वालों का एरिया कहाँ पे बनता है। स्टॉप लॉस टारगेट पूरे समझाए जाते हैं आपको हर वीडियो के अंदर कि कैसे हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें 24,000 का लेवल ब्रेकआउट होता है तभी हम दोबारा से वापसी की तैयारी करेंगे 24,150 की। लेकिन वो दायरा थोड़ा सा दूर है क्योंकि मार्केट 24,000 के आंकड़े को पार करेगा तभी संभव है। लेकिन 24,000 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ी कॉल राइटिंग है, अभी हमने देखा भी है। और वैसे भी हमारे लिए संकेत जो नजर आए हैं वो थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेटर की पोजीशन को भी देख लिया हमने, वहां से भी पोजीशन हमारे लिए थोड़ी सी खराब बनती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बैंक निफ्टी अच्छे खासे ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया। कल अच्छे वाली गिरावट यहाँ भी देखने को मिली है बैंक निफ्टी की साइड। तो ऐसे में बैंक निफ्टी एक लेवल यहाँ पर बार बार रिटेस्ट ब्रेकडाउन करता है तो ये लेवल बन जाता है हमारे पास 51,400 से लेके 500 का जोन। इस जोन से बाहर निकलेगा तभी बाजार दोबारा से तैयारी करेगा यहाँ तक जिस लेवल से ब्रेकडाउन देखने को मिला था। और ये ब्रेकडाउन आया हमारे पास 51,800 का लेवल, जिस लेवल से यानी 400 को ब्रेकआउट करता है तो 800 की तैयारी बाजार करे और यहाँ पर कॉल वाले फायदा उठाएं। लेकिन बाजार का दायरा जो बार बार रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिखाई दिया है तो ऐसे में सपोर्ट रहेगा 50,850 का एरिया। 51,000 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग जरूर नजर आई है, लेकिन 51,000 बार बार टूटता हुआ नजर आए ट्रैप करने के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है इसीलिए 51,000 आपको ट्रैप करेगा। इसलिए 50,850 आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर 850 भी ब्रेकडाउन हुआ फिर मार्केट के लिए नीचे की साइड 50,350 यानी 400 का जोन मार्केट टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आए और पुट वाले हैवी होते नजर आए। 850 के नीचे जीरो से हीरो पुट वालों की बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में पूरा डाटा टेक्निकल व्यू समझने के बाद ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए कमजोर नजर आए हैं। डाटा हमारे लिए जो हमने देखा ऑपरेटर का डाटा वो भी हमारे लिए वही कमजोरी फील करवाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में मार्केट में एक संभावना बन जाती है कल की बिकवाली के साथ कि मार्केट आज भी एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आए सुबह सुबह परी ओपनिंग में। और मार्केट कैसा रहेगा भाई, बाजार के अंदर जैसे ऑपरेटर की हमें बिकवाली नजर आ रही है, नीचे से रिटेलर और प्रो तो सपोर्ट करें लेकिन यहाँ पर डीआई और एफआई मार्केट के ऊपर दोबारा से दबाव डालते हुए नजर आए। सेल ऑन राइज बाजार फिर से रहने वाला है आज के सेशन के